Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which of the following statement is wrong for a homologous series? homologous series के लिए यहाँ पे 4 स्टेटमेंट गिवन है। इनमें से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको आइडेंटिफाई करना है बच्चों। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज। तो सबसे पहले समझेंगे होमोलॉगस सीरीज होता क्या है। ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स that have similar structural features but differ from adjacent member by CH2 group. By CH2 group is referred to as homologous series। तो अब बेसिकली बच्चों जो होमोलॉगस सीरीज होते हैं इनके लिए जो जनरल फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। क्या होता है? जनरल फॉर्मूला सेम होगा, एक ही फैमिली के होते हैं, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टी इनके लिए सेम होगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। अब जरा एग्जांपल से बात करेंगे। जैसे मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल एल्केन की बात करेंगे। तो जो एल्केन होता है बच्चों इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 इस तरीके से यहाँ पे चलते जाता है बच्चों। तो अगर हम n इज इक्वल टू क्या रखेंगे? 1 रखेंगे फॉर्मूले में तो क्या बनेगा? CH4 बनेगा, मीथेन बनेगा। n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो C2H6 बनेगा। n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? n इज इक्वल टू जब हम लोग 2 रखेंगे तो क्या बनेगा? C2H6 बनेगा। जब n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? C3H8 बनेगा। मतलब अगर हम देखें CH4 लें, CH4 से में जब हम CH2 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? C2H6 बन जाएगा। C2H6 में जब फिर CH2 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? C3H8 बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे चलता है। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? CH2 का आ रहा है। अब वो CH2 का डिफरेंस 1 का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, सो मैनी कितना हो सकता है बच्चों। तो ये क्या होते हैं? होमोलॉगस सीरीज में आ जाते हैं। तो होमोलॉगस सीरीज के लिए हमको रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है। ऑप्शन ए में बोला गया ऑल मेंबर हैव ए जनरल फार्मूला। ऑल मेंबर हैव ए जनरल फार्मूला, तो सबके लिए जनरल फार्मूला होता ही है बच्चों होमोलॉगस सीरीज में अगर हम लोग बात करें तो। ऑप्शन बी में है ऑल मेंबर हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप। बच्चों फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है। ऑप्शन सी में बोला गया है ऑल मेंबर हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टी। बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? सेम होता है। ऑल मेंबर हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी ये गलत है बच्चों, बाकी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट यानी रॉन्ग स्टेटमेंट होगा वो होगा ऑप्शन डी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।